ठीक है, अब शुरू कर दिया हमने। क्योंकि डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है कैलकुलस का, अगर ये नहीं आया तबाही हो जाएगी पूरा 12th गया। और 12th तो गया, अगली साल के आने वाले साल में उसके बाद की जितनी बुक्स होगी ना मैथ्स की, सब में कैलकुलस आएगा। बराबर क्या है? कैलकुलस और फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, समझ लो। इसलिए बाकी मैं आंसर तो लग लूँगा। एक तो आरडी किसके पास है? लाए हो क्या? एक आरडी दे दो और एक मैथ्स की बुक दे दो। अब से ये वाली आरडी नहीं, दूसरी वाली, ठीक है? वही क्या चलो डिफरेंशिएशन देखते हैं। डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन देखो, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। सबसे पहले एक बार समझ लो कि डिफरेंशिएशन का यूज है क्या। देखो मान लीजिए, इधर देखो इसके यूजेस देखो पहले, फिर इसके बाद में डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे मान लीजिए किसी भी पानी में मैं एक पत्थर रखूं, तो पत्थर रखने के बाद उसमें सर्किल बन गई, एक सर्किल ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा। ये सर्किल बड़ा होता चला जाएगा, पर बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी रेडियस में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। पहले रेडियस r थी, फिर r1 हो गई, फिर r3, फिर r4। तो इसके जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेडियस में चेंज हो रहा है ना, इस चेंज को निकालने के लिए कि हर सेकंड में रेडियस कितनी चेंज हो रही है, तो उसको निकालने के लिए इसका यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। पहला तरीका तो ये है, तो किसी के रिस्पेक्ट में कोई चीज चेंज हो रही है तो उसको निकालेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। दूसरा, जैसे मान लो किसी भी फंक्शन का आपने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ अगर किसी भी फंक्शन का बनाओगे ना, तो या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ऐसे इंक्रीज डिक्रीज करता रहेगा, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो देखो एक हद तक तो उसने इंक्रीज करा, फिर ऐसा टाइम आया कि वो क्या कर गया? डिक्रीज। फिर एक टाइम के बाद फिर इंक्रीज किया। तो वो ऐसा इंटरवल कि कहाँ से कहाँ तक तो वो इंक्रीज कर रहा है और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। कोई फंक्शन का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक तो इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। जैसे हमारे जीवन में एक बार आता है ना कि हम एक बार तो ऊंचाई पे बढ़ते हैं फिर घट जाते हैं, एक टाइम तो आता है, एक पीक आता है, तो ऐसे ही एक पीक आएगा कि उसके बाद ये डिक्रीज हो जाएगा। तो कहाँ तक इंक्रीज हुआ, कहाँ तक डिक्रीज हुआ, इसको पता करने के लिए किसका यूज करेंगे? दूसरा, अब भाई गली का गुंडा तुम जानते हो, हर गली में गुंडा है, ठीक है, और हर गली में एक ऐसा भी है कि जो सबसे मासूम है। तो कौन गली का गुंडा है और कौन गली का मासूम है, इसको निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन, जिसका नाम है मैथमेटिक्स की टर्म में मैक्सिमा एंड मिनिमा। समझ में आया? एक और चीज जो आपकी टॉपिक 12th क्लास में हट चुका है, वो ये है बच्चों कि भाई स्लोप निकालना। आपने 11th क्लास में स्लोप निकालना देखा होगा, या तो आपके पास उस लाइन पर 2 पॉइंट तो स्लोप निकल जाएगा, x2 - x1 y2 - y1 x2 - x1, ये, या फिर y बराबर mx + c का यूज करके कई तरीके थे। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो किसी भी कर्व का किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकाल सकता हूँ, उसका यूज करेंगे, हाँ टेंजेंट, जिसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का सबसे पहला यूज है कि कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है वो निकालना। दूसरा यूज क्या है कि मैक्सिमम मिनिमम निकालना। तीसरा यूज क्या है कि किसी कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कहाँ तक और कहाँ से डिक्रीज कर रहा है ये निकालना। और चौथा क्या है? स्लोप निकालना। तो ये चार मोस्टली आपकी 12th क्लास में है। कोई दिक्कत है? ये तो यूज थे डेरिवेटिव के,
अब डेरिवेटिव करते कैसे हैं वो देखेंगे, मेरी बात समझ में आएगा। अब डेरिवेटिव करते कैसे हैं वो देखेंगे। पहले तो एक चीज समझो, यहां पर मैं कुछ चीज लिख रहा हूं। इसका मतलब है x की रिस्पेक्ट में, अगर यहां पर x है तो यहां पर ही फंक्शन x का ही होगा। x की रिस्पेक्ट में इसमें चेंज, इसका मतलब क्या है, x के रिस्पेक्ट में fx का डिफरेंशिएशन। यहां पर क्या है, y के रिस्पेक्ट में फंक्शन भी किसका होना चाहिए, y का। तो y के रिस्पेक्ट में y के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर अगर z है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, f ऑफ z। तो z के रिस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं ऐसे। हाँ, इसको डाउट है यहाँ पर। अब एक चीज देखो, कुछ बेसिक चीज समझ लो, मेरे बात को दिमाग में डाल लेना। डिफरेंशिएशन तभी होगा जब आपको उसके फॉर्मूले समझ में आया। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन तभी होगा जब आपको, मतलब पहली बात ही सब कुछ, सबसे बड़ी बात ये है कि वो इंटीग्रेशन में मैं बता दूंगा तुम्हें, वो तो इंटीग्रेशन में काम आएगी। डिफरेंशिएशन तभी होगा जब आपको फॉर्मूला याद है। अगर डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूला याद नहीं तो डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो आप पहले कुछ फॉर्मूले लिखो, फिर मैं आपको चेन रूल के बारे में बताऊंगा। आप एक बार फॉर्मूले लिखो डिफरेंशिएशन। देखो d अपॉन में dx, x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्योंकि x का फंक्शन है तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, n x की पावर n माइनस। तो दिक्कत है। इनके ऊपर कुछ सवाल देखेंगे, एक बार 3 फॉर्मूले लिखो। d अपॉन dx, अब यहाँ पर a इज ए कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। क्या आएगा यहाँ पर, अब गाइस 0 क्यों होता है वो सब देखो। d अपॉन में dx, मैं इस कांस्टेंट को ऐसे लिख दूं a into 1, कोई दिक्कत है, यही तो आएगा। मैं a को बाहर ले लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, मैं 1 को ऐसे, अच्छा यहाँ पर x का फंक्शन था तो x का ही, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x का ही फंक्शन होना चाहिए ना। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो कभी x का फंक्शन है क्या, क्या है बताओ, x की पावर 1, x तो 1 थोड़ी होगा, मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको देखो, मैंने a into 1 करा, a बाहर आ गया और 1 रह गया। कभी अभी ऊपर x है क्या, कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, मैंने तो बोला जो फंक्शन यहाँ होगा जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वो फंक्शन ऊपर होना चाहिए, तभी जाके डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ पर 1 नहीं, 1 है मतलब x नहीं, तो मैं 1 को ऐसे लिख दूँ क्या, x की पावर 0, किसी की पावर 0 तो 1 ही होती है ना, तो ये 1 ही तो है नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करो, x की पावर 0 को, एक कांस्टेंट है, 0 आगे x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस, तो 0 आगे x की पावर 0 माइनस। अब 0 मल्टीपल हो गया सबसे, तो गाइस क्या जाएगा 0, तो इसलिए मैंने लिखा किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मेरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात, d अपॉन में dx, a x की पावर है, कोई भी फंक्शन के साथ एक बार देख लो, देख लो, कोई भी फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट जुड़ा हो तो उस फंक्शन का मल्टीप्लाई करो, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले कांस्टेंट को बाहर ले लो। अकेला कांस्टेंट है तो 0 लिख दो, अब इसके साथ फंक्शन भी है तो कांस्टेंट को बाहर लिख दो, कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा, a n x की पावर n, a कांस्टेंट है, x की पावर n का करो, n आगे x की पावर n माइनस। अब ये मत कर देना कि a का भी कर दिया, x की पावर n का भी कर दिया, ठीक है ना। अगर अकेला होगा तभी करेंगे, और वो देखो कांस्टेंट का कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका हुआ था, x की पावर 0 का, तब जाके 0 आया। मेरी बात समझ रहे हो, वो तो अपन याद रख लेते कि कांस्टेंट का 0 हो गया, बट एक्चुअली में x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन करा मैंने x के, क्योंकि सीधी सी बात है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x फंक्शन होना ही चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर x का फंक्शन मैंने बनाया तब जाके 0 आया, कांस्टेंट का तो फिर भी नहीं करा मैंने, ठीक है ना। यहाँ पर भी कांस्टेंट का नहीं करूँगा, x की पावर n का ही करेंगे। मेरी बात समझ में आई, एक बार इसको लिखो, इसके ऊपर 2-3 सवाल करेंगे फिर आगे।
10:30 दे जाएगा क्या ना फ्लाइट है तेरी लिख लिया तो गाइस आगे देखिए देखो इन तीनों पर एक सवाल करो एक फंक्शन ले रहा हूँ y इक्वल टू और इसका x की पावर x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो अब यहाँ पे y वेरिएबल है तुम कहोगे कि सर y का तो क्या था आपने y को x रखी नहीं तो कुछ कांस्टेंट नहीं है ये वेरिएबल है इसका रिस्पेक्ट में अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा dy बाय तो दिक्कत है अब इसका डिफरेंशिएशन करो x की पावर n n x की पावर n माइनस 1 तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x 3 अब x का क्या होगा x के रिस्पेक्ट में x की पावर 1 माइनस x स्क्वायर का समझ में आया 3x का डिफरेंशिएशन करो 3x का देखो ऐसे करो देखो d दोनों तरफ d अपॉन में dx लिया अब d बाई dx को अलग अलग कर दो समझ में आया अब देखो x की पावर n n x की पावर n माइनस 1 तो कितना आ गया 2x की पावर 2 माइनस 1 बना गया अब 3 कांस्टेंट है 3 बाहर ले लिए d अपॉन में dx सॉरी 3 x रह गया और 1 का क्या होगा कांस्टेंट है ना कांस्टेंट का x की पावर 0 होगा ना वहाँ पे 3dx by dx की पावर 0 होगा ना कहाँ पर ये 3x वाले पे अभी पहले कांस्टेंट बाहर ले गया अभी मैंने डिफरेंशिएशन किया नहीं कांस्टेंट बाहर लिया अभी x को अब dx से dx कैंसिल या फिर x का भी डिफरेंशिएशन करोगे x की पावर 1 लिख दो इसको 1 को आगे और 1 माइनस 1 क्या होगा 0 तो x की पावर 0 क्या होगा 1 तो 1 into 1 1 तो मतलब x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 ही आएगा कितना आया 2x माइनस 3 समझ में आया बोलो ना बोलो स्वीट चिल्ड्रन इधर बोलो चल और करते हैं देखो ध्यान से सुनना डिफरेंशिएशन तभी होगा जब फार्मूला होगा विदाउट फार्मूला नो डिफरेंशिएशन समझ में आया उसको पहले इस फार्मूले की फॉर्म में लाओ तभी जाके डिफरेंशिएशन नहीं तो नहीं होगा ठीक है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाई x क्या सीखा है तुमने देखो फॉर्मूले की फॉर्मूला के देखो इसको x को डिवाइड कर लो पहले अलग अलग एलसीएम अलग कर दो इसका देखते हैं तो गाइस मैं तुम्हें चल पहले ही करो फिर बताता हूँ आ गया माइनस का 1 अपना अपना आंसर निकालो कर लिए सबने तूने तो अभी तक करा ही नहीं है अरे नवाब है तू देखा बात नहीं है तो दूसरा सवाल है कोई बात नहीं मैं तो तरीके बता रहा हूँ कैसे कैसे कर सकते 1 by x का e की पावर x होता है ना 1 by x का देखो पहले देखो अभी कोई फॉर्मूला है क्या इस x को अलग अलग करो x स्क्वायर बाई x बाई x कोई दिक्कत तो y इक्वल टू कितना आएगा ये बताओ कितना आया और इसको ऐसे लिख दूं डिफरेंशिएट कर दो ना dy by dx x का करूँ x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 1 का 0 अब x की पावर -1 का करो -1 आगे
और x की पावर -2, तो -1 आ गया x की पावर -2, तो कितना आया 1 माइनस x की पावर -2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 - 1 ओवर x स्क्वायर, x की पावर -2 5 1 बाय x को x की पावर -1 कर दिया भाई। 1 बाय x कोई डिफरेंशिएशन है क्या, इसका कोई फार्मूला है क्या? x की पावर n का या तो कांस्टेंट का x की पावर a कांस्टेंट है। अब x की 1 बाय x तो है नहीं, इसको पावर में लिया x की पावर -1 कांस्टेंट आ गया ऊपर, तो -1 आ गए। अब x की पावर n का लगाओ n x की पावर n -1, तो -1 आ गए। x की पावर -1 कितना हो गया? तो x -1 x की पावर -2 समझ में आया? अब x की पावर -2 है, इसको मैंने नीचे लिख दिया ये ठीक है, ये जो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते, बताओ ना कोई विपत्ति आपत्ति संपत्ति। हाँ नहीं ऐसे नहीं इसको ऐसे करेंगे। जब तक फॉर्मूला नहीं बनेगा, जब तक फॉर्मूला नहीं बनेगा तब तक डिफरेंशिएट नहीं। इसका लग सकता है बट इसको अभी नॉर्मल फॉर्मूले से ऐसे जो फॉर्मूला नहीं लिखा है उसे करेंगे। रूट x 1 बाय तेरे को नहीं आएगा समझ में भाई x को अलग कर दिया, x स्क्वायर से x गया तो x बचा, x से x गया तो 1 बचा, इसको ये लिखा, इसका डिफरेंशिएशन करा दो। रूट की पावर 1/2 है ना, तो 1/2 को आगे लो, फिर x की पावर 1/2 -1/2। इधर ये 2 आगे चला जाएगा तो जब पूरे -1/2 आगे चला जाएगा। करा क्या है ठीक है। हाँ 1/2 आगे 2 नहीं जाएगा, हाँ 2 नहीं जाएगा नहीं n क्या है -1/2। तो n आगे -1/2 आगे, फिर x की पावर -1/2 -1। ठीक है चलो देखते हैं ये आंसर डिफरेंशिएशन तो इसका ये नीचे स्टार्ट इसको एक बार हाँ स्टार्ट एक बार क्या बचा चल देखो इधर √x बाय x माइनस सॉरी भाई एलसीएम करा ये अलग अलग। अब देखो √x है और नीचे x है, इस x को √x into √x लिख दो तो एक √x बच जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब क्या है और इसका मतलब x की पावर -1, इसको भी माइनस में बदल दो ना, यही समझ में आया। अब इसका कर दो d/dx, तो -1/2 आगे बच्चों और x की पावर -3/2, क्योंकि देखो -1/2 -1 करेंगे तो -3/2 तो है। अरे आ रहा है क्या तेरे को नहीं है? ये समझ में आया क्या? कहाँ तक आएगा? क्या समझ में नहीं आया वो बताएगा ना तो मैं सही तरीके से बता। कंफ्यूजन हो रहा है कहाँ? ये समझ में आया? इस x को मैं ऐसे लिख दूं √x into √x, एक √x एक √x लिया तो 1/√x तो बचा। अभी तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता तो x की पावर 1/2 लिख दिया इसको। अब x की पावर n का होता है 1/x की पावर n का तो कुछ होता नहीं है, तो इसको मैंने उल्टा लिख दिया ऊपर जाके x की पावर -1/2। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ ना, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x की पावर, अब ये -1/2 होगा तो -1/2 आगे तो लिया जाता है माइनस, तो -1/2 और -1/2 -1 क्या होगा? -3/2 माइनस प्लस इजी -3/2
अब एज वेल एज x की पावर -1 का करूंगा तो -1 आगे और x की पावर -1 -1 तो -1 आगे करूंगा तो माइनस माइनस प्लस और x की पावर -2 इजी है। बताओ ना, तो बच्चे गलती तो होती है। यहीं तक छोड़ दे। हाँ वहीं तक ही छोड़ दो। मैं तो 12th में भाई साहब मेरी तो 47% बनी थी और मैथ्स में तो ज़्यादा नंबर नहीं आया नहीं। ये तो टेंशन लेने का नहीं है इतना, चिल मारने का है, बस पढ़ते रहने का। ठीक है, पढ़ते रहने का और चिल मारने का, ज़्यादा मजे लेने के लिए नहीं है। 6 घंटे रोज पढ़ो, बाकी जो जिंदगी में करते करो। 6 घंटे पढ़ के फिर चिल मारने का। हाँ तो यार उसके बाद तो चिली मारने के ना। 6 घंटे रोज पढ़ना है अपनी जिंदगी में, कंसिस्टेंसी तो होनी ही चाहिए। सर ट्यूशन स्कूल में खिला के यार ऐसे क्या? 6 घंटे सेल्फ स्टडी। हाँ 6 घंटे सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी तुम खेलो कूदो हंसो गाओ गुरुजी 6 घंटे अपने पढ़ेंगे शौक कैसे? के- बताना जरा। क्या? 6 टाइम घंटे ही नहीं पढ़ेंगे। है। 6 घंटे स्कूल ले जाता है, 1 घंटा ले जाने 2 का। बजे तक तो स्कूल है, उसके बाद एक 3 बजे 4 बजे तक ट्यूशन आ जाते हैं। 4 तो से 8 ट्यूशन। ऐसा बात है। 7 साढ़े 7 ट्यूशन से छूटते हैं, 8:15 तक घर पहुंचते हैं। और टाइम पे तक यही खाना वाना। ये दुख तो यार कैसे खत्म होगा? रात को बच्चे खाना। सोएगा तो दिन में। चलो गाइस कोई बात नहीं, चलो इधर देखो। इसको करना अच्छा सवाल है, थोड़ा ट्रिकी भी है। इसको u अपॉन v से भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन का एक और तरीका है। बाकी मैं चाहता हूं इसको फॉर्मूले में चेंज करो। ये मंजिलें कौन सी? अरे हम करवा दें, मैच करवा दें। 1 + 2 अच्छा था। देखना सर, सन में पढ़ाई नहीं। यू को नहीं लगाया। हाँ मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट ऐसे नहीं करना। देखो आपके मन में आया होगा कि इसके एलसीएम को अलग कर दो, पर उसका कोई फायदा निकला। कैसे? x से x निकट रहा है, नीचे वाला ऊपर जा भी नहीं सकता है। इसको तुम अगर ऐसे भी करोगे x² x + 1 की पावर -1 ये तो फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है। नहीं यार इसके फैक्टर बताओ क्या? बहुत एक गलती करते हो। चलो ठीक है, इसको डिवाइड करना है इससे। करो x से करा कितना है?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना बचा है यहाँ पर? ये 1 बचा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बताओगे? x प्लस 1 इंटू में x प्लस 1। देखो अरे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटे, सवाल ना व्यू अपॉन वी से ही होता है। मैं थोड़ा सा चेंज करूँ। चैन रूप वैसे कर सकते हो, लेकिन मैं भी चैन रूप नहीं बता रहा हूँ। कर सकते हो बिल्कुल। मैं भी क्या, मैं छोटे छोटे सवालों के और देख रहा हूँ जहाँ से अपन कर सकते हैं। मैं इसको 2x लिखूँ। अब तो फिर उसके फैक्टर्स फैक्टर्स बन जाएंगे। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, y इक्वल टू इसमें से x कॉमन लो, इसमें से 1 कॉमन लो, डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत? अब दोनों में से x प्लस 1 कॉमन लो, तो x प्लस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ से x प्लस 1 तो x प्लस 1 एक और बच गया, ये गया इससे। तो y बराबर क्या आ गया? अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ क्या? x का तो क्या होगा, x के स्क्वायर 1 और 1 का कितना आंसर बोलो, समझ में आया? हाँ हाँ। बाकी ये तो मैं तरीके बताऊँ, तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, यू अपॉन भी लगा के कर देना। मेरी बात समझ रहे हो? आपने लगाया है क्वेश्चन में क्या करूँगा पहले से ये 2x था, मतलब ध्यान दिया। एक सवाल और करते हैं, y बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन करो एक बार। डिफरेंशिएशन करो, इसका तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? -x1/2 एक है अंडर रूट एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, एक है एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। -1/2x माइनस में क्या आएगा? माइनस 3/2 क्या आएगा? पावर मेरी एक्स का 3 -1/2 माइनस 1/2 बच्चों पहले वाले का आंसर इस तरीके का होगा, x माइनस 1/2 x की पावर माइनस 3/2 फिर प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2x, यही आ रहा है। वही देखें जिसने कर लिया बोर्ड पर, पहले इसको डिवाइड करो अलग अलग, अंडर रूट एक्स इसके साथ क्या था 1 और एक बार एक्स अपॉन अंडर रूट, ठीक है, एलसीएम अलग कर लिए। सेकंड का ऐसे कोई फॉर्मूला है क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है लिखना है सेकंड का सेकंड का, चलो देखते हैं। आ गया तो नहीं समझ आया, अंडर रूट एक्स को अलग अलग कर दिया, एलसीएम अलग अलग करा तो अंडर रूट एक्स गया और एक बार बचा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, समझ आया? बस यही इसका वन माइनस, अब x ऊपर है नीचे अंडर रूट एक्स है तो x से अंडर रूट एक्स गया तो अंडर रूट एक्स बचेगा। अब करो डिफरेंशिएशन, अंडर रूट एक्स का ऐसे तो 1/2 तो डिफरेंशिएशन करो dy/dx 1 का 0, अब x की पावर 1/2 का करूंगा तो 1/2 आगे x की पावर माइनस, तो आंसर आएगा -1/2 x की पावर माइनस 3/2 क्या है? माइनस होता है ना, -1/2 होता है ना। अब इसका करा, इसका करके
-3/2x -5/2 सर इनको भी पावर प्लस होती है या माइनस होती है? बेस से मुझे पावर जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है। ये अलग सबका ये आंसर अलग है। हाँ देखिए बाकी अगले बाकी 3 फॉर्मूले और इसके सवाल एक बार दोबारा ये देख लेना। अभी इसमें और सवाल करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन के 400 से 500 सवाल करेंगे, इसके अलावा तो क्या है, ठीक है भाई।